आज जो है त्राटक विज्ञान सत्संग के अंतर्गत सूर्य त्राटक के विषय में आपको मैं विज्ञान देता हूँ और ये प्रयोगवादी ज्ञान है सारा। इसे ध्यान से सुने। सूर्य त्राटक हो या चंद्र अथवा मूर्ति त्राटक से सब त्राटक तत्व साधना के अंतर्गत ही आते हैं। मैं ये बता चुका। जैसे मैंने बताई अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व हैं और इन्हीं को रखकर ये त्राटक विज्ञान बना हुआ है कि अगर हमें अग्नि तत्व की वृद्धि करनी है, अग्नि तत्व पे अधिकार करना है तो सूर्य त्राटक है, पहले ज्योति त्राटक है, फिर सूर्य त्राटक है। और इसी को रख के गायत्री मंत्र है। सूर्य में जो है ध्यान रखें, सूर्य में 3 शक्तियाँ प्रमुख हैं, जो सावित्री, सविता और गायत्री, ये 3 हैं। और इन्हीं तत्वों की गहनता साधना जो है सूर्य त्राटक कहलाता है। ये नहीं कि आप सूर्य की ओर ताकें और उससे कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। उसके सारे रहस्य को मैं यहाँ धीरे धीरे बताऊँगा। तो जो 5 तत्व हैं, ये अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन्हें लेकर हमारे ये पंचभौतिक शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व पर हम अधिकार कर लें, बाकी 4 तत्व भी क्रमशः हमारे अधिकार में आ जाएंगे। इसी विषय को लेकर योगियों ने अथक परिश्रम से इस विज्ञान को प्राप्त किया और इस विज्ञान का नाम था तत्व साधना। और तत्व साधना के अंतर्गत जो है सूर्य साधना, ये है सूर्य विज्ञान। और इसके विषय पर ज़्यादातर प्रमाणिक तो बहुत से संत हुए, लेकिन जो है विशुद्धानंद परमहंस विशेष वो हुए इसमें। और वो विषय उसके साथ साथ अलग है। केवल ऐसा नहीं कि सूर्य विज्ञान और त्राटक करने से ही उनके हाथ आ गया, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है। इस साधना में क्रम से तत्वों को प्रत्यक्ष किया जाता है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष होने वाले तत्व है पृथ्वी तत्व को ध्यान का विषय बनाया जाता है। क्रम से चला जाएगा जब है सूर्य तत्व, और पृथ्वी तत्व को आत्मसात करके प्रत्यक्ष करने पर यही तत्व जल तत्व में बदलता हुआ क्रम से अग्नि, वायु और अंत में आकाश तत्व के रूप में मूल और अखंड तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भौतिक जगत में जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला अग्नि तत्व है वो है तेज। तेज नामक मूल तत्व का भौतिक तत्व है, ये ध्यान रखें। जो मूल जो तेज तत्व है वो है तेज। और ये अग्नि तत्व का भौतिक संसार में सर्वाधिक प्रत्यक्ष और अखंड रूप में नित्य जो है हम सूर्य ग्रह के रूप में हमें दिखाई देता है। और अतः योगियों ने इसे ही अपने त्राटक का ध्यान का विषय बनाया। अतः मैं यहाँ जो है सत्य त्राटक विधि साधुओं के समक्ष प्रस्तुत और उजागर कर रहा हूँ। तो हम जो है सूर्य त्राटक की 3 अवस्थाएं जैसे मैंने बताई। पहली अवस्था है प्रत्यक्ष सूर्य त्राटक, दूसरा है अंत मानसिक सूर्य त्राटक और तीसरा है बृहस् स्थिर सूर्य त्राटक। ये 3 त्राटक हैं और सविता और जो सावित्री और गायत्री इन्हीं के अंतर्गत है। प्रत्यक्ष सूर्य त्राटक, अंत मानसिक सूर्य त्राटक और बहिर्स्थिर सूर्य त्राटक। तो सर्वप्रथम जब भी हम आपके पास में अपनी सुविधा अनुसार त्राटक साधना हेतु समय हो, तब ऐसी जगह बैठकर प्रातः सूर्य की ओर एक गहरी परंतु झलक भर बराबर दृष्टिपात करें। ये नहीं कि उसमें त्राटक करने बैठ जाएं, ये ध्यान रखें। क्योंकि आपने और जगह पढ़ा होगा या सत्संग में सुनते हो कि साहब उसको ए पलक देखो, नहीं, ए पलक नहीं देखना उसे, बस एकदम गहरी तौर पे और मतलब एकदम स्पष्ट देखते हुए, लेकिन जरा सी झलक बनाकर दृष्टिपात करें। और ये अवस्था ही प्रत्यक्ष सूर्य त्राटक कहलाती है। वैसे प्रातः अथवा सायं का समय ही साधना हेतु सर्वोत्तम समय। अब एक झलक सूर्य की ओर देखें और वे तत्काल आंखें बंद कर बहुत हल्के से वे आसानी से मामूली रूप में भ्रुकुटी की ओर देखते हुए, क्योंकि आपने आकाश की ओर देखा तो गर्दन सीधी हो जाएगी। गर्दन सीधी होने पर आपकी कुछ नज़र मतलब पूरी तरीके से भ्रुकुटी की ओर ना लगाएं, बस ऐसा लगाए जैसा थोड़ी सी ऊपर की ओर उठाई है दृष्टि अपनी अंतर। और जब भी अंत त्राटक करते हुए, अब जो जैसे ये सूर्य को एक झलक देख लिया, अब अंत त्राटक करते में सूर्य का जो प्रतिबिंब स्वरूप चमकीले पीले रंग से हल्का सफ़ेद और फिर धुंधला होता जाए, तभी आंखें खोलकर फिर से सूर्य पर एक दृष्टिपात कर पुनः अंत त्राटक क्रिया करें। बस बाहरी त्राटक इतना करा, जरा सी झलक देखनी है सूर्य की, और सूर्य की जरा सी झलक देख के अंत त्राटक करना है। तो पहले पीले रंग का बदलेगा मैंने जो बताई, और फिर हल्का सफ़ेद रंग का, यही है जो मैंने बताई सविता, सावित्री और गायत्री। और फिर तीसरी स्थिति तो बहुत बाद में फिर उत्पन्न होती है, और फिर अंत त्राटक करके फिर ऐसी करें। कुछ माह बाद इस प्रकार के अंत त्राटक के फलस्वरूप
आपका मन और मस्तिष्क काफ़ी एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बीच त्राटक की तीसरी विधि जो भ्रा सूर्य त्राटक का प्रयोग करें तो मन और मस्तिष्क अति शीघ्र एकाग्र हो जाएंगे। अतः अंत त्राटक करते हुए, अब किस प्रकार करना ये बताऊंगा। अंत त्राटक करते हुए सूर्य की जो छवि है धूमिल होने लगे तब आंखें खोलकर थोड़ी देर फर्श की ओर अथवा किसी भी स्वच्छ स्थान की ओर देखें। जैसे सामने अगर दीवार है, आप इस तरीके से बैठे हैं कि सामने देखा और सामने कोई दीवार है, या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा फर्श की ओर देखें जो जहाँ बैठे हो, थोड़ा सा सामने की ओर। तो जब ऐसा देखोगे तो ऐसे देखने पर आपको सूर्य की जो धुंधल छाया थी, धुम्मल जो होती है, हल्के मिट रही है, वो जो है बिंब जो है वो गोल रुपए के आकार का, मतलब 1 रुपये के आकार का जो है वो नज़र के सामने हिलता हुआ कुछ सामने दिखाई देगा। अब ये जो गोल सूर्य की हल्की पीली या काली आकृति दिखाई दे रही है सामने, इसे एकाग्रता से देखते रहो और सूर्य के तेज का चिंतन करो यहाँ पर। ऐसे करने से आपकी अपनी आंखों के साथ साथ आपका संपूर्ण मस्तिष्क, आपको ऐसा लगेगा जैसा मेरा मस्तिष्क फैल रहा है, खुल रहा है और पूरा विश्वव्यापी होता हुआ प्रतीत हो रहा। यही है ब्रहा स्थिर सूर्य त्राटक विधि। अब अगली आती है, इस विधि द्वारा आप कहीं भी कभी भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। जैसे मैंने संक्षिप्त में बताया देता हूँ, सूर्य को देखा, झलक सी, बस आंख बंद कर ली, जितने वो पीले से सफ़ेद, सफ़ेद से ब्लैक होगा इतने फिर आंखें खोल ली। आंखें खोलने के बाद फिर जैसे सामने फर्श को देखोगे, फर्श को देखते हुए वहाँ पर जो है गोलाकार 1 रुपये के बराबर का आपका ब्लैक सा जो है या पीला सा चमकीला सा वो बन जाएगा सूर्य सा, और उसे देखते हुए अपना चिंतन करते रहें। मंत्र जाप यहाँ नहीं कोई है, और जैसे ही वहाँ चिंतन करेंगे तो आपका मस्तिष्क फैलता हुआ दिखाई देगा, विश्वव्यापी का भाव आएगा। तो इससे क्या आपको प्राप्ति होगी कि मन को कहीं भी एक संग चिंतन रहित करके मतलब एकदम हैजा विषय शून्य कर दोगे। चाहे किसी का भी भूत भविष्य हो, आपको कोई योजना आदि विषय हो, उस विषय को अपने से बाहर करके उस पर प्रत्यक्ष चिंतन कर सकते हैं और उसका क्या परिणाम होगा ये भी जान सकते हैं कि जो जैसे विषय है वो सब बिंदु दिख रहा है ना सामने, तो उसमें वहीं देखते हुए अपना ये चिंतन करें कि मुझे इसका भविष्य या अपना भविष्य या मेरी कोई भविष्य की योजना, इस संबंधित वहीं उसे देखते हुए काले बिंदु को त्राटक करें, ध्यान करें। और इस प्रकार से त्राटक से आत्मचिंतन की आपके अंदर उत्पत्ति होगी, जिसका विस्तृत रूप प्रज्ञा नामक ज्ञान अर्थात प्रत्येक विषय के मूल ज्ञान का ज्ञाता हो जाना है। क्योंकि अंतः चिंतन या अंदर की ओर ध्यान करने से आप इस विषय में संयुक्त हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और बृहत्राटक से आप 2 व्यक्ति बन जाते हो और विषय को अपने से अलग व दूर रखकर चिंतन करते हो। इसे बोलते हैं साक्षी होकर सामने दृष्टा होना, दृष्टा भाव आना, दृष्टा का भाव उत्पन्न होना। जिस प्रकार आपको भोग विषय ज्ञान से लेकर ईश्वर विषय ज्ञान तक का चिंतन जो है बिना क्रम टूटे प्रकट होगा आपके सामने। अतः बृहत्राटक केवल विषय का चिंतन आपने से अपने बाहर ही करता रहेगा, और बाद में इस त्राटक से बड़े बड़े भारी चमत्कार घटित होते हैं आगे चल के, कम से कम 6 महीने का तो है। और प्रथम कल्पना या भ्रम की उत्पत्ति उत्पन्न कर देना और माया जाल जिसे बोलते हैं, और विशेष अभ्यास दृढ़ होने पर वही कल्पना जो है प्रत्यक्ष घटना जैसे पदार्थ आदि की यथार्थ स्वरूप में प्रकट कर देती है। यह है सूर्य त्राटक का खेल। बृहत्राटक को बहुत अधिक देर तक समय तक नहीं बढ़ाकर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस त्राटक में आपकी मानसिक शक्ति भारी रूप में खर्च होती है। ध्यान रखो, क्योंकि आपके नेत्रों से बहुत तेज शक्ति निकलती है, खर्च हो जाएगी, थकन होगी और आपके आँखों के चारों में काले घेरे आ जाएंगे और दर्द होने लगेगा। इसलिए मैंने बता दी कि जरा सा देखा, झलक आँख बंद करी, पीला और से सफ़ेद और काला होता हुआ जब बिंदु खत्म हो सूर्य का, तब थोड़ी देर फर्श की ओर निगाह करते हुए उसे देखें। वहाँ पे जो बिंदु काला सा दिखाई दे 1 रुपये के बराबर का, उसे देखते रहो और चिंतन करते रहो, जो भी कोई चिंतन चल रहा। फिर आँख बंद कर लो, वहाँ पे चिंतन करो उसका, और फिर जरा सी झलक देखो सूर्य की ओर, और फिर यही करो, यही दोहराना है। तो आप सूर्य बिंब को चाहे अन्य विषय जैसे ब्रह्म जगत में फेंक कर एक ही स्थान पर रोके रखकर चलचित्र की भांति देखते हैं, तो इसे
मानसिक प्रेक्षेपण में आपकी शक्ति लगातार खर्च होती रहती है और भारी मानसिक थकन उत्पन्न हो जाती है। स्नायु मंडल में लगातार एकाग्रता से प्रारंभ में तनावग्रस्त हो जाते हैं। अतः जब ऐसा लगे तो कुछ दिन को अभ्यास छोड़ दें और एक क्षण का भी अभ्यास नहीं करें कि आपके सिर में दर्द होने लगे या कोई भी इस तरह की परेशानी हो, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ेगा आपके अंदर। आप ना झेल पाए तो बेचैनी, खुजली, शरीर में ये सब परेशानियाँ आती हैं। लेकिन आप थोड़े दिन अभ्यास छोड़ दें और फिर शुरू करें, कोई परेशानी नहीं, ये प्राकृतिक है। इसे बोलते हैं योग जनित व्याधि। योग से उत्पन्न हुई व्याधि योग के अभ्यास से अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो ये शरीर आपका यंत्र है, अतः क्रम से चलें, सारी सिद्धि आपको मिलेगी। सूर्य त्राटक में कभी भी भूलकर अधिक देर तक सूर्य को नहीं देखें, ये ध्यान रखें, अन्यथा अवश्य कुछ समय बाद अपनी आँखों के प्रकाश को पहचानने की आप शक्ति गंवा देंगे। इसी प्रकार जो एक काशी में एक योगी थे, वो प्रातः से सायं तक सूर्य त्राटक किया करता था। वर्षों करने के बाद गिनीज बुक वर्ल्ड उसमें था, उसका मानो न मानो में, कि जो है वर्षों करने के बाद भी वो आंखें खो बैठा और उसके शिष्य से अंधेरा हो जाने पर उठाकर ले जाते थे और प्रातः होने पर उसी स्थान पर बैठा देते थे। उस हठ योगी को सूर्य के उदय से अस्त होने तक त्राटक करने की शक्ति तो प्राप्त हो गई, परंतु केवल त्राटक की शक्ति प्राप्त हुई, बाकी उसे कोई शक्ति नहीं प्राप्त हुई। यूँ सोचकर त्राटक किया करता था कि उसे अपने आप ही वैसी निगाह चलती थी सूर्य के उदय होने से लेकर और सूर्य के अस्त तक, उसकी गर्दन ऐसी घूमती चली जाती थी अस्त तक दृष्टि। और देखिए तो उसे बाहरी प्रकाश सब बंद हो गए उसके अंदर। इस योगी का अनुमान जो मैंने बता दिया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मानो ने मानो में दर्ज हुआ था। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अतः सुनी सुनाई बातों पर और जो प्रैक्टिकलवादी लोग नहीं हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो, और जो योगी हैं जिन्होंने जो कुछ करा है उसको देखें। तो अगर आप थोड़ी सी भी चूक व ज्ञान दृष्टि रखते हैं तो किसी भी पुस्तक को, चाहे वो मेरी हो या अन्य की हो, अवश्य पहचान लेंगे कि लेखक अनुभव सिद्ध है अथवा भ्रमपूर्ण अज्ञानी और अंत में साधना न करके, बल्कि जो करा रहा है या जो कर रहे हो वो योजना अवश्य जान लें और उसे साधना करें। तो भक्तों यहाँ ध्यान रखें इस विषय पर कि त्राटक बहुत जरासा सा है। और फिर अगर और भी अगर इसे थोड़ा, वैसे तो यही है मूल में त्राटक सूर्य विज्ञान का। फिर सूर्य विज्ञान आगे चल के किस प्रकार तीन वलय, सूर्य के अंदर जो तीन वलय हैं, वैसे तो वलय 7 हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर 3 वलय दिखाई देंगे मोटे मोटे, उन्हीं की एक जो सूर्य के बाहरी औरा मंडल पर होता है उसे बोलते हैं, वो इस तरीके से सविता, और दूसरा मंडल जो है जो सूर्य का बिल्कुल पास का मंडल है उसे मतलब सावित्री, और तीसरा जो अंदर है वो है गायत्री। इस प्रकार जो है इन तीनों को आयत करना पड़ता है। और जो गायत्री मंत्र में ओम, जो भूर और भुए और स्वह, वो सावित्री और मतलब जो सविता और सावित्री और गायत्री, भू भुए और स्वह। तो भूर भुआ स्वय मतलब ये जो है इसके सावित्री मतलब सविता और सावित्री और गायत्री, ये 3 है। तो इस प्रकार इनकी शक्तियों को आयत किया जाता। ये विषय तो भैया बहुत ऊंची है, लेकिन पहले तुम ऐसा करना शुरू करो जो मैंने बताया। और ज़्यादा इस अगर त्राटक को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं पहले से कुछ करता आ रहा हूँ, तो पानी की थाली रख लें, पानी से भरी हुई थाली, और उसमें जो उसका प्रतिबिंब सूर्य का दिखाई दे तब भी उस पर ज़्यादा देर त्राटक ना करें, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। और थोड़ी देर त्राटक करके जो मैंने विधि बताई है कि त्राटक सूर्य को देखा आंख बंद कर लें, और जैसे ही वो पीला होगा मतलब तेज होगा, तेज से पीला होगा, पीले सफ़ेद होगा, फिर काला होता चला जाएगा। ऐसा लगेगा चारों माई व्रत मंडल से दिखाई दे रहे हैं। अब आँख खोल लो, सामने फर्श की ओर देखो, मतलब उसे हटा दो थाली से मन हटा के थोड़ी देर दूसरी साइड में देखें, और फिर वहाँ जो बिंब दिखा रहा है उस पर चिंतन करें। चिंतन करने के उपरांत में और फिर जो है जैसा आपको लगे अब सब कुछ खत्म हो गया, फिर जरा सी झलक देखें ऐसी थाली में बैठे हो या सूर्य की, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे 6 महीने के अंदर आपके अंदर अद्भुत शक्तियों का समावेश होगा। सम्मोहन करने की शक्ति हो, या जो है मैस्मरिज्म की शक्ति हो, और या जो है आपके अंदर स्मरण शक्ति हो, या साक्षी भाव का ध्यान हो, विचार प्रेक्षेपण की शक्ति हो, वगैरह वगैरह जितनी भी सिद्धियाँ हैं, ये समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत बैठे और कुछ प्राप्त हो गई। तो भाई इस संबंध में जो मेरी, मैं बार बार बताऊँगा कि मेरी जो पुस्तक है उसको खरीदें और पढ़ें। BR पेपर बैग से A डिवीज़न ऑफ द ये जो है वो एड्रेस मैंने दे रखा है, उसे सही से अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली पर वो मिलेगी, उसे मंगाएं वहाँ से। वो यहाँ आश्रम में नहीं है,
वो वहीं वो छपती है, वहीं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ से प्राप्त करें। और रेही क्रिया योग जो करने वाले हैं ये ध्यान रखें, रेही क्रिया मैंने इतना उच्चतम ध्यान की शक्ति विकास करी है, अनगिनत साधना करने का प्राचीन विधि है, और उसे जो जो करोगे तो आप खुद में ही जो अंदर की इंगला पिंगला नाड़ियाँ हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी, उसमें से, और इस पे से तत्व साधना पे बताऊंगा कि अग्नि तत्व करते में किस तरीके से चंद्र नाड़ी का प्रयोग करें जब अग्नि तत्व साधना करें, सूर्य तत्व की साधना करें, या दर्पण वो तुम्हारा ये ज्योति त्राटक करें, तो ये ध्यान रखें कि चंद्र स्वर चला लें। और अगर चंद्रमा का ध्यान करें, तारों का ध्यान करें, या जल दर्पण करें, या उसका बोले सामने दर्पण की त्राटक करें, तो फिर आप चलाएंगे चंद्र स्वर। ये ध्यान रखें, वो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर चलानी है अग्नि तत्व पे, और सूर्य स्वर पे बोले जो सूर्य साधना पे चलाएंगे चंद्र तत्व, और जब जैसे मैंने बताई जल पे और तुम्हारा जो है दर्पण त्राटक पे, तो फिर चलाएंगे आप सूर्य स्वर। और जब बिंदु त्राटक करेंगे तो फिर चलाएंगे सुषमना। सुषमना स्वर चलाने पर, बिंदु त्राटक करने पर आपको लाभ मिलेगा। इस विषय पे तो ये सब गुरु संगत है, तो इस विषय पर यहाँ मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।